हमारे देश के सबसे बड़े मंत्री रेल मंत्री, इसका नाम है अश्विनी वैष्णव। ये लगभग 2021 से लेकर 2025 तक, अब तक के 5 साल तक दोस्तों ये रेल मंत्री है। इसकी क्वालिफिकेशन बहुत लंबी चौड़ी है। मैं इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूंगा, आप इसका देख लीजिएगा। अगर मैं बोलूंगा सारी चीजें तो कहीं ना कहीं एक लंबी कह सकते हैं कि एक लंबी श्रेणी हो जाएगी तो वीडियो का, तो हमें लंबी श्रेणी नहीं रखनी है, सीधा मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं और यूपीएससी और आईआईटी पास कर चुके हैं, यहाँ तक कि ये एमबीबीए भी किए हुए हैं। अब रेल जैसी बड़ी पद पर इसको बैठा दिया गया है। इसके ही समय में बिहार में चाहे घटना हुआ, उड़ीसा में घटना हुई है, चाहे अन्य राज्यों में घटना हुई है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि मैंने इसकी ट्विटर हैंडल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सबको खंगाला कि कम से कम इन्होंने जो भी रेलवे के लिए काम किया है, मुझे लगा है कि कम से कम ये अपनी उपलब्धि गिनाएगा। इसको मैंने देखे तो ये उपलब्धि कम है, इसकी जो पार्टी के प्रचार हैं वो ज्यादा ये कर रहे हैं। सवाल ये उठता है दोस्तों कि अगर आप इतने बड़े पद पे रहते हुए तीन लगभग बहुत सारी घटनाएं, लगभग 5 से 6 घटनाएं हुई इनके कार्यकाल में, और आपने देखा होगा कि हाल में एक वीडियो आया था हाल ही में, जिसमें एक जो रेलवे के स्टाफ थे वो कुछ ऐसे लगा रहे थे और उसको पीछे से रेल आया और दबा गया और उसकी उसी मौके पे जान चली गई। ये सोचने की बात है कि क्या रेलवे जो इतनी बड़ी संस्था है, इतनी बड़े संस्था में इतनी लापरवाही कैसे? ये तो सेंसिटिव मुद्दा है। आप रेल मंत्री कम रेल मिनिस्टर ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो एक तो स्टाफ की कमी है, उसके बाद जो रेलवे का सुनियोजन होना चाहिए वो सही से नहीं हो पा रहा है। कहीं रेल अभी भी जो है कि वो लेट हो जाता है, कहीं पे ट्रैक पे जो है कि रेल अटक जाता है, ये बहुत दिक्कत है। कहीं पे पटरी से ही ट्रेन उतर जाता है। कहीं ना कहीं ये दोस्तों भ्रष्टाचार का एक बहुत ही आपको देखने के लिए एग्जाम्पल मिलेगा। अगर ऐसा हो रहा है, ऐसी दुर्घटना, तो क्या है इसकी, इससे कि हमें क्या मतलब, इसका परिणाम क्या निकल रहा है, इसकी कमियां क्या क्या है? अगर ऐसी घटनाएं हो रही है तो रेलवे में कुछ तो कमियां होगी, या तो स्टाफ सपोर्टिंग की कमी है, या तो इंफ्रा की कमी है, या तो हमारे मैनेजमेंट सिस्टम की कमी है, या तो रूल में कोई खराबी है, रूल करने में भी कोई दिक्कत हो सकता है। सवाल अब ये उठता है कि अगर ऐसी बड़ी समस्या हमारे देश में है तो मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो सिस्टम में जो खामियां हैं उसको दूर किया जाए। लेकिन मंत्री जी हैं कि रील बनाने में मस्त है, प्रचार करने में मस्त है, लेकिन अब जो एक्चुअल मुद्दा है वो मुद्दा रखते ही नहीं। हर मंत्री अपने काम से देखने की भाग रहा है, वही कम से कम काम तो करिए, रेल नेटवर्क को तो सही करिए। एक वंदे भारत एक्सप्रेस से कुछ नहीं होने वाला है, हमें और ट्रेनों की आवश्यकता है। ट्रेन अगर रफ्तार, ट्रेन की अगर क्या बोलते हैं यातायात की अच्छी सुविधा होगी तभी तो हमारा देश डेवलप कर पाएगा। क्योंकि जब हमारे देश में यातायात की सुविधा रहेगी तो जो सामान है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तुरंत चले जाएंगे। अच्छे रेल नेटवर्क होंगे तो हमारे यहाँ पे आवागमन की भी सुविधा अच्छी होगी, ट्रेड बढ़ेंगे, व्यापार बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बूस्ट करेगा। क्योंकि जब तक आपके यहाँ यातायात की प्रबंधन नहीं होगी, आप यकीन मानिए वो देश जल्दी आगे नहीं बढ़ सकता है। और भारत की सबसे जो बड़ी आप कह सकते हैं कि जान है, शान है, या आप कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी जान है वो है रेल नेटवर्क। जब तक रेल नेटवर्क को अच्छे से काम नहीं किया जाएगा तब तक जो है दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है। एक तो स्टाफ की कमी है रेलवे में, आप देखिएगा ले जा करके कि कितने स्टाफ की कमी है, ये आपको पता चल जाएगा। और अच्छा खासा बजट भी है रेलवे के पास, फिर भी रेल ये हालत क्यों है? अब कुछ सरकार कहती है कि भैया हम कुछ चीजें प्राइवेट कर रहे हैं, चलिए भाई कुछ आप प्राइवेट कर भी देते हैं तो फिर भी तो लोगों की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। आपको मैं से आपको मैं ऐसे कई ऐसे घटनाएं गिना सकता हूं जो आपके रीजन में हुआ है, इसकी जिम्मेदार कौन लेगा? आम जनता तो चले गए, उसको देखने वाला कौन होगा, उसके बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? क्योंकि आप लोग तो सिर्फ अपना हाथ पल्ला झाड़ लेंगे, भैया हमसे गलती हो गई, हमें माफ करते हैं, हम शौक व्यक्त करते हैं, आप तो अपना पल्ला झाड़ करके निकल जाइएगा। जो गरीब इंसान मरा है उसका क्या होगा? उसके लिए भी जरा सोचिए। अगर आप में कुछ कमियां हैं तो उस कमियों को सुधार करिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप आके बोलिए कि भाई हमसे नहीं हो रहा है। अगर आप
सच में कुछ करना चाहते हैं तो एक स्ट्रैटेजी बनाइए, रूल बनाइए, ताकि सही नियमन संचालन हो सके। ट्रेन कभी पटरी पर से ना उतरे। इंफ्रा को और स्पीड में जो है कि बूस्ट करिए। रूल रेगुलेशन, टाइम बॉन्डिंग, डिसिप्लिन, अगर लोगों की कमी है तो हायरिंग शुरू करिए, जॉब निकालिए। लोग ऐसे भी लोग जॉब के लिए जो है कि यहाँ पे त्राहिमाम है। जॉब निकालिए, वैकेंसी निकालिए, वैकेंसी को सही समय पे फुलफिल करिए। तो आप लोगों को वोट देगा जनता, नहीं तो बाद में जो आप देख ले हैं बिहार में हाल आप लोगों का क्या है, वही हाल पूरे देश में होगा। बाकी आप अपने काम में थोड़ी लापरवाही से ज्यादा आप अपनी सीरियसनेस को लाइए। सिर्फ इधर उधर करने से कुछ नहीं होगा। बाकी आप जानिए, आपका काम जाने, नहीं तो फिर जनता छोड़ेगी नहीं आपको। धन्यवाद।